नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू लोकेश मीडिया हाउस। सोच रहे हो अगर अगली बार इंडिया और पाकिस्तान के बीच वॉर हुआ तो क्या होगा? इस बार तो बात साफ है, एलओसी तक नहीं रुकेगा। इस बार तो नक्शा ही बदलने वाला है। बलूचिस्तान, एक ऐसा नाम जो कि पहले सिर्फ मैप तक सीमित था, अब पाकिस्तान के लिए फुल टाइम मुसीबत ही बन चुका है। हर तरफ से हालात ऐसे बन रहे हैं जैसे 1971 में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को बाय बोला था, वैसे ही अब बलूचिस्तान भी अपना रास्ता अलग करने को रेडी लग रहा है। पर यह सब हो ही क्यों रहा है, कैसे हो रहा है और इंडिया का क्या रोल है इसमें? पाकिस्तान का हाल इस समय पे वैसा है जैसे किसी पुरानी बिल्डिंग को बाहर से तो पेंट कर दिया हो, लेकिन अंदर से पूरा दीमक खा गया है। आर्मी टीवी पर दिखाई जाती है, परेड करते हैं, स्पीच देते हैं, पर असली हाल क्या है वो तो ग्राउंड पे ही दिखता है। एक तरफ इंडिया की एलओसी पे धमाके हो रहे हैं, दूसरी तरफ बलूचिस्तान के जंगलों में बीएलए यानी कि बलोच लिबरेशन आर्मी वाले फायर कर रहे हैं ओपनली। और सबसे बुरा पता है क्या है? अपने घर के अंदर ही लोग आजादी मांग रहे हैं, वो भी छुप के नहीं, सीधा बोल के। पाकिस्तान से हमारा कोई लेना देना नहीं। एक वक्त था जब पाकिस्तान बलूचिस्तान को अपनी शान समझता था और आज उसी बलूचिस्तान से दुआ मांगी जा रही है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस है और एरिया के हिसाब से पूरा 44%, लेकिन पॉपुलेशन के नाम पर बस गिनती के लोग हैं। लेकिन जो सबसे अहम और कीमती चीज है ना, वो है रिसोर्सेस। गैस, गोल्ड, कॉपर, यूरेनियम सब कुछ बलूचिस्तान में ही है। लेकिन आर्नी ये है कि वहाँ के लोग बोलते हैं हमारे रिसोर्सेस का पैसा इस्लामाबाद और लाहौर के मॉल्स में उड़ता है और हमें तो राशन कार्ड भी टाइम पे नहीं मिलता। अब आप ही सोचिए, अगर आप बलोच होते हैं और आपके शहर का सोना किसी और शहर के शोरूम में चमक रहा होता तो क्या आप भी चुप रहते? गुस्सा नहीं आता आपको? 1947 के बाद जब पाकिस्तान बना तब बलूचिस्तान ने बोला भाई हम अलग हैं, हमारा हिस्ट्री कल्चर सब अलग है। लेकिन क्या हुआ? मिलिट्री ले आए, फोर्सफुली मिला दिया पाकिस्तान में। तब से लेके अब तक 1948, 1958, 1973, 2003, 2019, 2025 हर डेकेड में बलूचिस्तान में बवाल होता रहा है। लेकिन अब की बार बात और भी सीरियस है, क्योंकि अब सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं हो रहा, अब डिक्लेरेशन हो चुका है। हाँ, सही सुना है आपने। 2025 में एक बड़ा लीडर मीर यार बलोच, उसने खुलेआम बोला वी डिक्लेयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम पाकिस्तान। यूनाइटेड नेशंस को लेटर भेज दिया, इंडिया से बोला हमारी एम्बेसी खोल दो दिल्ली में। और हाँ, ये सिर्फ बोल बच्चन नहीं है, बीएलए, बीआरए, बीएलएफ जैसे ग्रुप्स डेली पाकिस्तान आर्मी पे हमला कर रहे हैं, टैंक्स उड़ाए जा रहे हैं, सोल्जर्स का बाजा बजा दिया गया है। मतलब पाकिस्तान के अंदर एक सिविल वॉर टाइप सिचुएशन चल रही है। और पाकिस्तान, उनका रिएक्शन तो वही पुराना टेप रिकॉर्डर जैसा है, ये सब इंडिया की साजिश है। हर बार कुछ भी होता है सीधा इंडिया के तरफ ही उंगली उठा देते हैं। अपनी गलती देखना तो जैसे इनके सिलेबस में ही नहीं है। आज भी उन्होंने वहां पर 1 लाख से ज्यादा आर्मी भेज दी है, यूथ को उठवा रहे हैं, टॉर्चर हो रहा है, ह्यूमन राइट्स का कचरा बना दिया गया है। और फिर भी जबान पे वही पुराना डायलॉग, बलूचिस्तान हमारा है। अरे जब किसी को जबरदस्ती रखोगे तो कब तक रोक पाओगे? 1971 में बांग्लादेश वाला सीन याद है आपको? तब भी ईस्ट पाकिस्तान में आवाज उठ रही थी, बराबरी दो, कल्चर का सम्मान दो। पर वेस्ट पाकिस्तान ने क्या किया? आर्मी भेज दी, लोगों को मारा, रेप किया, टॉर्चर किया। और फिर इंडिया ने मौका देखा, डिप्लोमेसी से काम किया और फिर वॉर हुआ। रिजल्ट, एक नया देश पैदा हुआ, बांग्लादेश। अब वही बलूचिस्तान भी चिल्ला के कह रहा है हमें अलग होने दो। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार पाकिस्तान की आर्मी ज्यादा स्ट्रांग है और बलोच लीडर्स के पास अभी तक पूरा इंटरनेशनल सपोर्ट नहीं है। लेकिन हालात बदल रहे हैं। पीएम मोदी जी ने 2016 में रेड फोर्ट से जो बोला था, बलूचिस्तान के भाइयों को सलाम, उसके बाद से ये मुद्दा दुनिया के रडार पर आ गया। आज यूएस, यूके, यूएन सब कह रहे हैं कि बलूचिस्तान में ह्यूमन राइट्स का मैसिव वायलेशन हो रहा है। पर हाँ, अभी तक किसी ने ओपनली सपोर्ट नहीं दिया। लेकिन कल क्या होगा? सोचिए जरा, अगर इंडिया ओपनली डिप्लोमेटिक सपोर्ट देने लगे और कोई बड़ी पावर जैसे कि इजराइल या फिर यूएस खुल के साइड ले ले, तो फिर क्या करेगा पाकिस्तान? और पाकिस्तान के अंदर का सीन भी देखिए, इन्फ्लेशन स्काई हाई, पेट्रोल महंगा, टेररिज्म वापस से एक्टिव
और आर्मी के खिलाफ आवाज उठ रही है। जब अंदर से घर जलेगा और बाहर से दुश्मन घुसेगा तो बोलिए क्या बचेगा उस देश का। अब जरा सोचिए, अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच कोई बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो जाए और बलूचिस्तान का मुद्दा इंटरनेशनल हेडलाइंस में आ जाए तो क्या होगा। सिंपल है, इंडिया तो चाहेगा कि पाकिस्तान मल्टीपल फ्रंट से परेशान हो। एक साइड पे एलओसी पे टेंशन और दूसरी साइड पे बलूचिस्तान में इंटरनल एक्सप्लोजन। जैसे 1971 में ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान को काट के बांग्लादेश बनाया गया था ना, अब की बार मौका है पाकिस्तान को नॉर्थ और साउथ से तोड़ने का। इंडिया को बलूचिस्तान के लिए अपनी आर्मी भेजने की जरूरत ही नहीं है। 1971 वाली गलती पाकिस्तान फिर से कर रहा है, लेकिन इंडिया अब और ज्यादा मैच्योर हो चुका है। अब डिप्लोमेसी से काम होगा। इंडिया क्वाइटली बलोच लीडर्स को ग्लोबल प्लेटफॉर्म देगा। उनकी आवाज यूनाइटेड नेशंस, यूरोपियन यूनियन और ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस तक पहुंचाई जाएगी। और अगर किसी दिन वहां का रिवोल्ट वायलेंट हो गया और पाकिस्तान का कंट्रोल कमजोर पड़ गया तो फिर गेम ओवर। बलूचिस्तान अलग होने से कोई नहीं रोक सकता, बस एक कंडीशन है, वहां के लोग यूनाइटेड हो जाएं और उन्हें इंटरनेशनल सपोर्ट मिल जाए। अभी तक प्रॉब्लम यह है कि बलूचिस्तान के अंदर यूनिटी थोड़ी कमजोर है। अलग अलग ग्रुप्स में हर कोई अपने तरीके से रेजिस्टेंस कर रहा है, लेकिन भाई जब जुल्म हद पार करता है तो अलग अलग आवाजें भी एक हो ही जाती हैं। और पाकिस्तान वहां जुल्म की एक्सट्रीम लिमिट पार कर चुका है। किडनैपिंग, टॉर्चर, डिसअपीयरेंसेस, मीडिया ब्लैकआउट, मिलिट्री क्रैकडाउन, सब कुछ चल रहा है। सोचिए, एक तरफ एलओसी पे इंडियन आर्मी हमेशा अलर्ट और दूसरी तरफ बलोच फ्रीडम फाइटर्स पाकिस्तान की मिलिट्री को चुनौती दे रहा है, तो पाकिस्तान का इंटरनल ब्रेकडाउन होना तय है। और ये सिर्फ पॉसिबिलिटी नहीं है, साइंस दिख रहे हैं, आवाज उठ रही है, यूथ उठने लग गया है और पाकिस्तान की आर्मी एक डेस्परेशन मोड में आ चुकी है। और हाँ, ये इल्यूजन छोड़ दें कि पाकिस्तान हमेशा एक ही नक्शे वाला रहेगा। 1971 में किसी ने सोचा भी नहीं था कि बांग्लादेश नाम का अलग देश बन जाएगा, लेकिन बन गया और दुनिया ने एक्सेप्ट भी कर लिया। आज अगर बलूचिस्तान में आग लगी है तो कल का नक्शा बदल सकता है। ये कोई प्रेडिक्शन नहीं, बल्कि ये ग्राउंड रियलिटी का ट्रेलर है। और हाँ, ये कोई बॉलीवुड मूवी का स्क्रिप्ट भी नहीं है, ये एक रियल टाइम जियोपॉलिटिकल थ्रिलर है जिसमें एंडिंग पाकिस्तान के हाथों में नहीं, बलूचिस्तान के लोगों के इरादों और इंडिया के दिमाग में है। इस बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।